अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, हरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। सबसे पहले यार, मेरे जो माइंड में है वो है ई वीज़ा। यार ई वीज़ा वाले बंदों की इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मेरा ई वीज़ा निकला हुआ है तो मैं क्या करूं। मैं 8 लाख लगा के बैठा हुआ हूँ, मैंने 10 लाख लगा दिया है, मैंने 4 लाख लगा दिया है। तो सबसे पहले भाई उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि यार ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जिन बंदों ने आपसे पैसे लिए हैं ये तो उनकी मेहरबानी है, उनका हक बनता है कि आपको कम से कम आधे पैसे वापस कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर बंदा बंदा जो है ना खाने पे लगा हुआ है कि जितने जिसके पेट में चले जाएं वो अच्छी बात है। तो ई वीज़े पे सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि यार भाई, अब जब लोग हम लोग साउथ अफ्रीका की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है जो ई वीज़े की, हम लोग मारते हैं तो वहाँ पे अभी स्टिल जो है ना ई वीज़ा निकल रहा है। मैंने भाई ये नहीं कहा कि आप लोगों को ई वीज़ा इशू नहीं कर रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका स्टिल ई वीज़ा इशू कर रहा है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो ये है कि वो ई वीज़ा इशू भी कर देंगे आपको, क्योंकि उनको फीस जा रही है, उन्हें तो पैसों से मतलब है। उन्हें ये तो टेंशन नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एंट्री बंद की है, ई वीज़ा निकल रहा है। ई वीज़ा उन्होंने बंद नहीं किया, सिर्फ एंट्री नहीं दे रहे वो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इन लोगों को वो ई वीज़ा एंट्री नहीं दे रहे। लेकिन पोर्टल जो है उनका, उसमें स्टिल अभी ये सिस्टम चल रहा है कि उसमें उसमें स्टिल हमारी कंट्रियां वैलिड हैं, ई वीज़ा स्टिल इशू हो रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी सब भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ई वीज़ा वाले पोर्टल को आप भूल जाएं। उसमें जाके आप अपनी डिटेल भी मत डालिए ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हों। अगर आपने वाकई साउथ अफ्रीका आना है तो सबसे जो बेस्ट वे है आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है, वो है स्टिकर वीज़ा। आप स्टिकर वीज़ा लें, थोड़ा टाइम लगेगा वीज़ा निकलने में, 1 महीने का टाइम लगता है मैक्सिमम। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो वीज़ा आपको इशू हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली साउथ अफ्रीका आ सकते हैं। तो ये ई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद जो मेन आज मेरा टॉपिक है वो है कि साउथ अफ्रीका के बिजनेस और उनकी डिटेल। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो मेन बिजनेस आता है, जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, वो सेलफोन का है। सेलफोन में आती हैं 2 कैटेगरी, मैं आपको बता दूं। और 2 कैटेगरी कौन सी हैं? एक एक आता है, आपने शॉप बनानी है टाउन में, जो टाउन का जो मेन बाजार है उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं। आज से कुछ 3-4 साल पहले लाख रुपए में भी हमारे टाउन में दुकानें मिलती थी। लेकिन अभी थोड़ी महंगाई हो गई है। अभी जो आपने दुकान थोड़ी सी अच्छी लेनी है ना, तकरीबन 2 से 3 लाख रेंट आपका खर्चा आ जाता है। और लेकिन आप उसमें तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक आपकी जो है ना प्रॉफिट आ जाती है। तो नॉट बैड, अच्छी है। 20 हज़ार तो मैक्सिमम हर बंदे निकाल लेता है, क्योंकि आजकल काम थोड़े ज़्यादा है। बाकी फिर स्टॉक वगैरह भी सेलफोन की दुकानों में लड़कों के पास इतना नहीं होता। लेकिन जिस बंदे ने अच्छा सामान डाला है, जिसने दुकान फुल भरी हुई है, तो वो 50-60 हज़ार रेंट भी महीने का कमा लेता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो आती है मॉल के अंदर शॉप या फिर काउंटर। जो मॉल के अंदर शॉप है या काउंटर है, वो लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे मैं बता रहा हूँ। तकरीबन 2-2.5 मिलियन रेंट चाहिए आपको, आपकी लोकल करेंसी नहीं, 2-2.5 मिलियन, 2 मिलियन या 2.5 मिलियन आपको चाहिए। तब जाके आप काउंटर, पहली तो बात है कि हमारे पास पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पे हम लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते मॉल में। मॉल में अगर आपको शॉप लेनी है तो आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप अपनी फाइल सबमिट करें तो वो रिफ्यूज़ ना कर सकें। तो ये मॉल वाला सीन तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो टाउन के अंदर बिजनेस है आप इजीली कर सकते हैं। और उसमें अगर आपने सेलफोन की शॉप ली है, तो अगर आप देखते हैं कि आपकी शॉप बहुत बड़ी है, तो आप उसमें फर्नीचर डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सेलफोन के साथ ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो फर्नीचर डालें। फर्नीचर में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको मिला के आपकी दिहाड़ी अच्छी लग जाती है, और आप अपनी फैमिली की अच्छी तरह से कफालत कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, सेकंड जो बिज़नेस है वो है ग्रोसरी का। वैसे तो ग्रोसरी ग्रोसरी का बिज़नेस हमारे बंगाली भाइयों ने टोटल होल्ड किया हुआ है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं ग्रोसरी का, कुछ होलसेल का कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेल पे कर रहे हैं, जो रिटेल की शॉपें हैं ना, जो नॉर्मल 20-25 हज़ार रेंट तक की सेविंग देती है आपको, वो तकरीबन 2-2.5 लाख रेंट में आपको मिल जाती है। और टाइमिंग जो होती है वो सुबह 8 से रात 8 साढ़े 8 बजे तक
आप दुकान करते हैं और अपनी उसी ग्रोसरी की शॉप के अंदर आप एक छोटा सा टेक वे भी रख लेते हैं ताकि पैसों की सर्कुलेशन होती रहे। ग्रोसरी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें यह है कि इसमें क्वाइट नहीं आता, क्वाइट से क्वाइट दिन भी हो ना आपका जो है ना बिजनेस अच्छा हो जाता है। और सेलफोन में अगर क्वाइट आए तो आप हो सकता है 1 रुपया भी ना कमाएं, बल्कि अपनी पॉकेट से आप कुछ खर्चा करके घर जाएं। ये इस तरह का सीन है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे जो अच्छा बिजनेस में मुझे लगता है ना वो है सलून का। आई विश कि मैं जो है ना बाल काटने की मुझे अगर आ जाए बाल काटना तो मैं अपना सलून बना लूँ। अगर कोई भी नया बंदा आ रहा है तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई अगर आप सेलफोन की बजाय अगर आप सलून के काम सीख के आए, सलून पे अगर आप 6 महीने काम करके आए ना पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके आप वीआईपी किस्म के आप पैसे कमा सकते हैं। तकरीबन 15,000 रेंट इजीली आप कमा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई 1 लाख 20,000 रेंट तक अगर आपके पास अमाउंट है, आप किसी भी टाउन में जाके नॉर्मल सा सलून बनाएं और आप 40-50,000 रेंट तक आपकी सेविंग हो जाती है। और आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे कि वाकई यार वसीम ने कुछ बताया था। और यहाँ पे मैंने ओवरऑल जितना भी काम देखा है, जितने भी लड़कों को देखा है काम करते हुए, भाई जो जो सलून का काम कर रहे हैं ना वो खुशहाल हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, सुबह 8 बजे काम पे आते हैं, 6 बजे अपने घर चले जाते हैं और वीआईपी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लग्जरी लाइफ है। क्योंकि सलून के काम में जो सबसे मेन जो मज़े की बात है ना, उसमें आपका खर्चा कोई नहीं है, आपकी सारी जो ना प्रॉफिट है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं, नहीं जी मैं तो थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है और मैं यहाँ पे आके सलून का काम क्यों करूँ। भाईजान जितने भी यहाँ पे बंदे आए हुए हैं ना, सारे ही फैमिली ग्राउंड पीछे अच्छे हैं, लेकिन बाहर बाहर आने का जो हमारा मेन मकसद होता है ना वो होता है पैसे कमाना, कि पैसे किस वे से कमाए जाएं। अगर हलाल वे से कमाए जाएं तो वो बहुत अच्छा वे है। बाकी दूसरे वे तो अल्लाह उनसे बचाए, मुझे भी बचाए और आपको बचाए। हलाल रोजी कमा के अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खिलाएं ताकि उन्हें भी पता हो कि हमारा भाई बेटा या हस्बैंड या वालिद जो भी बाहर गया हुआ है वो हलाल रोजी कमा के घर वालों को हलाल नवाला खिला रहा है। और उसके बाद कपड़े का काम बहुत अच्छा है, लेकिन कपड़े का काम टाउन में नहीं है। अगर किसी मॉल के अंदर आपका स्टोर है तो वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बंदा कमा लेता है। मेरे दोस्त हैं, उनकी जिस टाउन में मैं रह रहा हूँ टॉप फैशन के नाम से मॉल के अंदर शॉप है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और हैप्पी हैं। उनके मामला बड़े अच्छी तरह से गुजर रहे हैं। तो ये 3-4 कारोबार मेरे ज़हन में हैं। एक और टेक अवे का काम, अगर आपके पास पैसे हैं तकरीबन अच्छा टेक अवे बनाने के लिए टाउन के अंदर 3 लाख तक अगर आपके पास कैश है तो आप टेक अवे बनाइए। जो काले चिप्स वगैरह खाते हैं, फिश खाते हैं, चिप्स फिश रशियन, और कोल्ड ड्रिंक आपके पास हो, जूसेस आपके पास हो, आपकी शॉप साफ सुथरी हो, क्लीन हो, और आप इतने कमाल के पैसे कमाएंगे कि आप बाकी सारे बिजनेस को भूल जाएंगे। क्योंकि ये मेरा वो एक्सपीरियंस है जो मैं एवरी डे जाके शॉपों पे करता हूँ। और जो टेक अवे वाले लड़के हैं वो इतने खुश हैं जिसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि टेक अवे एक वाहिद ऐसे टेक अवे के अंदर आपने बेचना क्या है, आलू बेचने हैं आपने, आपने यहाँ पे रशियन मिलता है वो बेचना है आपने, उसके बाद मछली फिश जो है आपने वो बेचनी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक जाती है, एयर टाइम जाता है आपका, सिगरेट वगैरह आप रखते हैं और आइसक्रीम वगैरह रख सकते हैं। अपने बिजनेस को आपने अपने हिसाब से एक्सटेंड करना है, आप जितना कर सकें। तो टेक अवे का बिजनेस मेरी जो ना सबसे जो मेन जो प्रोडक्ट है उनमें से एक टेक अवे है, दूसरा सलून है। बाकी जो सेलफोन का ये तो यहाँ पर रोल पड़ा हुआ है, हर बंदा सेलफोन का कर रहा है। लेकिन आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने करना है तो आप टेक अवे या सलून का काम करें। तो यार ये एक छोटी सी वीडियो थी जो, और ये छोटा सा एक आइडिया था जो मेरे जहन में आया। और अगर मुझे कोई मजीद अगर कोई अच्छी सी चीज़ मेरे जहन में आई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप को ये आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।